नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति मंडोला। सबसे बड़े विवाद पर सबसे बड़ा फैसला आ चुका है। जी हां, अयोध्या मामले पर सुप्रीम निर्णय आ चुका है। विवादित जमीन रामलला विराजमान को दे दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाकर मंदिर बनाने का आदेश भी दे दिया है। इसी के साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ का वैकल्पिक स्थान देने का फैसला भी किया गया है, जिस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड मस्जिद बना सकता है। क्या कुछ घटित हुआ कोर्ट में, पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से कोर्ट का फैसला सामने आया। उसके पहले क्या कुछ सामने आ रहा था। लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया। जी हाँ, जिस तरह से शिया वक्फ बोर्ड अपनी ओर से बाबरी मस्जिद को लेकर लगातार जो शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से जो भी दावे पेश हो रहे थे, उसको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज करते हुए वो आगे बढ़ी। निर्मोही अखाड़े के भी जो दावे किए गए थे रामलला विराजमान को लेकर, राम मंदिर को लेकर, उन सभी को खारिज कर दिया गया और उन्हें इस चीज से बाहर कर दिया गया कि जो उनके दावे पेश किए गए थे कोर्ट में रंजन गोगोई की स्पीड के सामने, उन्होंने सिरे से इसे खारिज कर दिया। आस्था और उनका ये विश्वास पर विवाद नहीं हो सकता है। सीजीआई ने यह भी बोला था कि आस्था और जो विश्वास पर मैं कोई फैसला नहीं देने वाले हैं। हम फैसला देंगे तो वो तथ्यों के आधार पर दिया जाएगा और एएसआई के आधार पर दिया जाएगा। जिस तरह से उन्होंने जो पुरातत्व विभाग ने जिस तरह के साक्ष्य पेश करे, उसके आधार पर दिया। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, राम जी का जन्म अयोध्या में ही हुआ है। इसको लेकर भी रंजन गोगोई की जो पीठ थी वो पूरी तरह से स्पष्ट थी। बाबरी मस्जिद का निर्माण खाली जमीन पर नहीं हुआ था, ये भी सीजीआई की तरफ से पेश किया गया है। सारी बातों में, सारी चीजों में सीजीआई ने ये चीज बोला कि बाबरी मस्जिद का जो निर्माण था वो खाली जमीन पर नहीं हुआ था। जमीन के नीचे का ढांचा इस्लामिक नहीं था। जी हाँ, ये खाली जमीन पर नहीं हुआ था। बेशक उस पे जो बाबरी मस्जिद बनी थी और उसके नीचे की जो जमीन थी वो वहां पे भी कुछ ना कुछ वहां पे जो साक्ष्य मिले हैं एएसआई की तरफ से, वो साफ ये तौर पर ये बताते हैं कि वहां पे राम मंदिर था और उसी के ऊपर ये जो बाबरी मस्जिद है वो बनाई गई थी। एएसआई के निष्कर्षों में ढांचे के नीचे मंदिर के सबूत प्राप्त हुए थे। मैं आपको इतनी देर से यही चीज बता रही हूँ कि एएसआई ने जो अपनी जो रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी और जजों को के सामने जो पेश की थी, उसमें ये चीज साफ निष्कर्ष में पता चल रहा था कि ढांचे के नीचे मंदिर के सबूत थे। मतलब बाबरी मस्जिद एक खाली जमीन पर नहीं थी, उसके नीचे कहीं ना कहीं ये साक्ष्य सबूत मिले हैं कि वहां पे राम मंदिर था, जिसके आधार पर आज सीजीआई की इस पीठ ने जो ये फैसला लिया है वो इसी आधार पर लिया है। वहीं 1856 से 1857 में नमाज पढ़ने के सबूत नहीं मिले हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिस तरह से लगातार जो दावे पेश किए जा रहे थे सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से, वो सब खारिज करते हुए वहीं पर यह बताया गया है कि 1856 और 1857 में नमाज पढ़ने के सबूत कोई भी नहीं मिले। 1856 से पहले भी हिंदू मंदिर के अंदर पूजा करते थे। ये इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि 1856 से पहले वहां पर लोग पूजा की जाती थी, वहां पे मंदिर हुआ करता था। मुस्लिम पक्ष जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा है, जिसको लेकर ये साफ स्पष्ट कर दिया है सीजीआई के कोर्ट ने कि रामलला विराजमान वहीं बनेगा। इसी के अगेंस्ट उन्होंने जो बाबरी मस्जिद को लेकर फैसला दिया है, वो उन्होंने एक 5 एकड़ की जमीन जो है वो मुस्लिम पक्ष को दे दी है ताकि वो बाबरी मस्जिद का निर्माण कर सके। अयोध्या में किसी भी जगह पे 5 एकड़ की जमीन दे दी जाएगी। वहीं 1949 में रखी गई मूर्तियां, ये भी जो साक्ष्य पेश किया गया था कि 1949 में जो मूर्तियां रखी गई थी, उसको भी सीजीआई ने स्पष्ट किया। विवादित जमीन रामलला विराजमान को देने का आदेश, जी हां, अंततः इस बात का आदेश जिसको लेकर इतने सालों से ये विवाद चला आ रहा था, जिसको लेकर हर कोई आज सुबह से बस पलके बिछाए बैठा हुआ था कि सीजीआई क्या फैसला कर सकती है और किस तरह से किसके पक्ष में फैसला आने वाला है, जिसको लेकर इतना संवेदनशील चीजें इतने दिनों से तैयारियां थी। आखिरकार उसको लेकर आज ये फैसला आ चुका है कि विवादित जमीन रामलला विराजमान को देने का आदेश दे दिया गया है। मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का आदेश है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मंदिर का निर्माण शुरू होगा, लेकिन उसके लिए एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। जो ट्रस्ट इस 3 महीने के अंदर मंदिर का निर्माण करने के लिए
जो ये ट्रस्ट बनाई जाएगी यही मंदिर का निर्माण करेंगे और इन्हीं के आधार पर ये ट्रस्ट के थ्रू ही ये राम मंदिर बना जाएगा। वहीं मैं आपको बताने जाता हूँ कि मंदिर के निर्माण के लिए पहले से ही एक परिकल्पना जो तैयार कर रखी है, जिसके आधार पर ये राम मंदिर बनेगा। ये बिल्कुल राम मंदिर एकदम पुराने तत्वों के आधार पर बनेगा, नई कंस्ट्रक्शंस का इसमें प्रयोग नहीं होगा। वहीं इस भव्य राम मंदिर को बनाने के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा, जो ट्रस्ट गठन करने के बाद राम मंदिर के निर्माण के लिए आगे के जो प्रोसीजर्स होंगे उस पर काम करेगी। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन देने का आदेश है। जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसको 5 एकड़ की जो जमीन है वो दे दी जाएगी, जिसपे वो मस्जिद बना सकते हैं। और इस तरह से सीजीआई ने दोनों पक्षों के सुनते हुए और दोनों पक्षों के विश्वास के आधार पर नहीं, एक एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने फैसला सुनाते हुए राम मंदिर का निर्माण बता दिया है। साथ ही 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने की बात कर दी है। इसके आगे की जो भी कुछ अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।